हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने नवंबर वाले एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से हार्ड वर्क कर रहे होंगे। और इधर आपके साथ साथ मेरी भी कोशिश यही जारी है कि मैं कैसे आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद करूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा हेल्प करूं। और आपकी हेल्प करने के लिए मैं हर चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट टेस्ट तैयार कर रहा हूं। आज की वीडियो में बेटा जी मैं आपसे क्लास 12th का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आया हूं। और आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर, जिसमें 4 प्रैक्टिस सेट मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं। उनके लिंक बेटा जी इस वीडियो में मिलेंगे, एंड में मिल जाएगा, स्टार्टिंग में भी लिंक मिलेंगे। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर भी बेटा जी उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप बेटा जी एमसीक्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और डेली बेटा जी इसके ऊपर टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप मेरी रोज रात को यूट्यूब पर जो 10 बजे क्लास होती है उसके साथ जुड़ सकते हैं। रोज रात को 10 बजे मैं यूट्यूब पर क्लास लेता हूं, जिसमें हम एमसीक्यूज करते हैं बेटा जी। अगर आप भी एमसीक्यूज की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बेटा जी मेरी रात वाली क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बेटा जी आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 5 स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बेटा जी मैंने सारे क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं वो सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड हैं, ट्रू फॉल्स हैं और कुछ एमसीक्यूज हैं। तो चलिए बेटा जी क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा जी सबसे पहला क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, ट्रू और फॉल्स। सर हम जानते हैं कि ट्रू चार्ज किसे बोलते हैं, बताओ बेटा। सर जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आती हैं वो सब चार्ज होती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे कि मैनेजर सैलरी, जैसे कि मैनेजर का कमीशन, जैसे रेंट पेड टू पार्टनर फॉर यूजिंग हिज बिजनेस प्रेमिसेस। तो सर ये 4 चीजें ही चार्ज होती हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर एप्रोप्रिएशन होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। बिल्कुल ठीक बेटा जी, तो इसका आंसर सर फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज वेदर पार्टनरशिप फर्म अर्न प्रॉफिट और लॉस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा चार्ज होता है, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। बेटा जी अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड या है और उसमें ये प्रोविजन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तो उस कंडीशन में अगर प्रॉफिट है तो भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। बेटा इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 3 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा है ड्राइंग्स बाय ए पार्टनर डिवाइडेड इनटू कैटेगरी, इरेगुलर ड्राइंग्स और रेगुलर ड्राइंग। ड्राइंग्स को दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इरेगुलर ड्राइंग्स या रेगुलर ड्राइंग्स। सर बिल्कुल सही है, या तो हम पैसा कभी कभी डिफरेंट डेट्स में विड्रॉ करते हैं, या हर मंथ के, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में, मिड में, इस तरीके से विड्रॉ करते हैं। हाँ जी बेटा बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसमें लिखा है ड्राइंग्स आर मेड अगेंस्ट द प्रॉफिट। हाँ जी सर ये भी बिल्कुल ठीक है, जो भी पैसा हम विड्रॉ करते हैं वो हम अपने ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसके अगेंस्ट विड्रॉ करते हैं। अगर हम कैपिटल में से विड्रॉन करेंगे तो सर उसको ड्रॉइंग नहीं बोलेंगे। अगर कैपिटल में से विड्रॉ करते हैं पैसा तो उसको कैपिटल विड्रॉन बोलते हैं। बेटा बिल्कुल ठीक लॉजिक लगा रहे हो, बस जैसे यहाँ पे लॉजिक लगा रहे हो एग्जाम में भी इसी तरीके से लॉजिक लगाना। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है, इन केस ऑफ प्रोडक्ट मेथड। अगर आप प्रोडक्ट मेथड से, प्रोडक्ट मेथड बेटा तब लगता है जब डिफरेंट डेट्स में हम पैसा विड्रॉ करते हैं, इरेगुलर इंटरवल ऑफ ड्राइंग्स होता है, तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट मेथड लगता है। और उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है बेटा जी? फार्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100, या फिर टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100, या फिर टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, या फिर टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। सर इसका सही आंसर सी है। जी बेटा बिल्कुल सही है, अगर प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा हुआ है इफ ए पार्टनर विड्रॉज ए फिक्स अमाउंट एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ। अगर वो हर महीने के स्टार्टिंग में पैसा विड्रॉ करता है तो उस कंडीशन में बेटा जी, सर अगर हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ करेगा तो 6.5, मिड में करेगा तो 6, एंड में करेगा तो 5.5। बिल्कुल सही लॉजिक लगाया बेटा जी, यहां पर हमारा आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है, इफ ए पार्टनर विड्रॉ ए फिक्स अमाउंट एट द मिड ऑफ ईच क्वार्टर। सर अगर क्वार्टर के स्टार्टिंग में लेगा तो 7.5, मिड में लेगा तो 6, एंड में लेगा तो 5.4.5। तो बेटा जी यहाँ पर मिड में विड्रॉ कर रहा है तो सर 6 मंथ लेंगे।
जी बेटा, इसका आंसर सी है। क्वेश्चन बेटा जी 8 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें दिया हुआ है इफ ए पार्टनर विदड्रॉ ए फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। सर अगर कोई हर महीने के 6 मंथ तक पैसे लेता है, हर महीने लेता है लेकिन 6 मंथ तक पैसे विदड्रॉ करता है, तो स्टार्टिंग में लेने पे 3.5 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं, मिड में 3 का और एंड में सर 2.5 का। तो बेटा जी यहाँ पर क्या लिखा है सर, एंड लिखा है, तो सर यहाँ पर हम 2.5 वाला लेंगे। जी बेटा बिल्कुल सही, इसका आंसर ए है। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है इफ ए पार्टनर विदड्रॉ ए फिक्स अमाउंट एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ। अगर वो 9 मंथ तक हर महीने के स्टार्टिंग में पैसा लेता है तो किस तरीके से इंटरेस्ट निकालेंगे। सर उस कंडीशन में हम यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब बेटा जी यहाँ पर उसने 9 महीने तक पैसा विड्रॉ किया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 महीने तक हर महीने के स्टार्टिंग में पैसा विड्रॉ किया, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसने पैसा पहली बार कब विड्रॉ किया था। सर पहली बार विड्रॉ किया था 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितने महीने हुए सर, 9 मंथ हुए। उसके बाद बेटा लास्ट टाइम उसने पैसा कब विड्रॉ किया था सर, 1 दिसंबर को विड्रॉ किया था, तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने महीने हुए सर, 1 महीना हुआ। अब बेटा जी इसका एवरेज लेना है, तो एवरेज लेने के लिए इसे डिवाइड बाई क्या करें, 2 कर दें, तो बेटा जी कितना आएगा सर, 5 मंथ आएगा। तो बेटा इसका सही आंसर है 5 मंथ। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 10 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। राम विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% पर एनम। तो ऐसे में क्या आंसर निकलेगा, बेटा हम खुद कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में दिया है 60,000 रुपीज बेटा जी ड्राइंग है, रेट बेटा जी 9% का दिया हुआ है हमको, तो 9/100 कर देते हैं। डेट देखो सर, हमें क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है, बेटा डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है तो क्या करते थे सर, हमको याद है डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिए करते थे, दी होती थी तो 6/12 करते थे। तो बेटा जी क्या करूं सर, इंटू 6/12 कर दीजिए। बेटा जी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना निकलेगा सर, निकल कर आएगा 2700। अरे बेटा आपकी कैलकुलेशन तो बड़ी जबरदस्त है। सर इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है। विजय ने 40,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 को विड्रॉ किए। आगे लिखा है इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। बेटा जी क्वेश्चन में अगर इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड लिखा है तो इसका मतलब होता है इग्नोर द पीरियड, यानी कैलकुलेशन करते समय आप पीरियड को ध्यान में नहीं रखेंगे। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है 6% पर एनम। तो बेटा जी क्या करें सर, हमारे पास 40,000 रुपए की ड्राइंग है, 40,000 रुपए की ड्राइंग पे 6% के हिसाब से, बेटा जी डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है सर, लेकिन यहाँ पे लिखा है इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, इसका मतलब होता है पीरियड को इग्नोर कर दीजिए, तो सीधा सीधा इंटरेस्ट निकाल लेंगे सर, 2400 रुपए निकलेगा। जी बेटा जी, तो इसका सही आंसर है 2400। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है। रोहन विड्रॉ, रोहन ने 6,000 पर मंथ विड्रॉ किए एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और हमें 3% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो बेटा जी क्या करें सर, 6,000 है, 6,000 इंटू सर पहले तो करेंगे 12, तो टोटल ड्राइंग हो जाएगी सर 72,000 की। 72,000 पर सर 3% के हिसाब से निकालना है, इनटू सर हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पर हर महीने के एंड में विड्रॉ करता है, तो सर 5.5 मंथ का इंटरेस्ट लेंगे, तो 5.5/12। तो बेटा जी कितना निकलेगा सर, निकालेंगे 72,000 का, करेंगे 600, 600 करेंगे यानी कि 2 जीरो कट करते हैं तो हमारे पास आएगा 60, 180, 180 इंटू 5 900, 990 आ रहा है सर। जी बेटा आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, एग्जाम में भी ऐसी केयरफुली अच्छे से कैलकुलेशन करना। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर दिया है। सोहन 4,000 रुपए हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ करता है। सोहन हर महीने के स्टार्टिंग में 4,000 रुपए विड्रॉ करता है, लेकिन केवल 6 महीने तक करता है, और हमको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट निकालना है। तो बेटा जी 4,000 रुपए हो गए इंटू 6 मंथ, तो बेटा जी कितने हो गए सर, 24,000 रुपए हो गए। कितने मंथ लूं सर, हमको 6% के हिसाब से लेना है, और बेटा जी पीरियड देखो सर, हर महीने के स्टार्टिंग में 6 महीने तक लेता है, अगर हर महीने के स्टार्टिंग में लेता है 6 महीने तक तो 3.5, मिड में लेगा तो 3, एंड में लेगा तो 2.5। तो बेटा जी 3.5/12। बेटा जी आंसर क्या निकलेगा, 24,000 का 6%, 3.5/12 करेंगे तो सर निकल कर आएगा 20, 120, 120, 360, 420। सर आंसर 420 है। बहुत अच्छा बेटा जी।
इसका आंसर बेटा सी है। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। मोहन है जो कि 6,000 रुपए हर क्वार्टर में विड्रॉ करता है और हर क्वार्टर के लास्ट में विड्रॉ करता है, और हमें 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। तो बेटा जी क्या करें सर, पहली बात तो 6,000 इंटू 4 करिएगा, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर है, तो टोटल कितना हो गया सर, 24,000 हो गया। अब 24,000 हो गया इंटू रेट सर 10% है, तो 10/100 कर दीजिए। और हर क्वार्टर के बेटा जी क्या कह रहा है एंड में, सर क्वार्टर के स्टार्टिंग में कहते तो 7.5, मिड में कहता है तो 6, और एंड में कहता है तो सर 4.5। शाबाश बेटा जी। तो 4.5 मुझे लेना पड़ेगा, अपॉन 12 कर लेता हूँ। सर कैलकुलेशन करेंगे, 0 0 0 2400 200 800 और 900। सर इसका आंसर 900 आ रहा है। बहुत अच्छा बेटा जी, इसका आंसर बेटा जी सी हो गया। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर दिया है। श्याम है जो कि बेटा जी हर महीने में 4,000 रुपए, हर महीने में बेटा जी 4,000 रुपए विड्रॉ करता है, और वो भी हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ करता है, लेकिन 9 मंथ तक विड्रॉ करता है। तो बेटा जी क्या करो सर, पहले तो आप लिखिए 4,000, फिर इंटू करिए सर 9, फिर टोटल ड्रॉइंग आ जाएगी सर 36,000। सर क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है इंटू 6/100। सर इंटू पीरियड, सर हर महीने के स्टार्टिंग में लेता है 9 मंथ तक। सर हमने अभी पीछे किया था 9 मंथ का, अगर हर महीने के स्टार्टिंग में लेता है तो पहली बार उसने जब पैसे विड्रॉ किए होंगे तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 9 मंथ, और आखिरी बार पैसा विड्रॉ किया होगा 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सर 1 महीना। टोटल मंथ हो गए 10, एवरेज निकालेंगे तो सर 5 मंथ आएगा, तो 5/12। कैलकुलेशन करेंगे तो सर, कैलकुलेशन करते हैं अगर हम लोग 2 180, सर 900 आंसर आ रहा है जी बेटा। तो इसका आंसर है बेटा जी ए। क्वेश्चन नंबर बेटा जी हमारे पास है 16। राम 1,000 रुपए हर महीने में विड्रॉ करता है बेटा जी, और 6 मंथ तक विड्रॉ करता है, और हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, लेकिन हमें रेट ऑफ ड्राइंग जो दिया हुआ है बेटा जी एग्जाम में ध्यान से रखिएगा, 1% पर मंथ लिखा है, पर मंथ, ये इस क्वेश्चन की खास बात है। तो बेटा जी क्या करें सर, पहले तो 1,000 लिखिए, 1,000 इंटू 6, टोटल कितना हो गया बेटा जी सर 6,000 हो गया। 6,000 इंटू बेटा जी रेट कितना दिया है सर, 1% पर मंथ है, इंटू 12 करेंगे तो सर 12% हो जाएगा जी बेटा। इसके अलावा सर हर महीने के स्टार्टिंग में लेता है और 6 महीने लगते रहता है, तो 3.5/12 करेंगे, 3.5/12 जी बेटा। तो कितना निकलेगा सर, 12 से 12 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गई, 180 210, सर 210 रुपए आंसर आ रहा है जी बेटा। तो इसका आंसर बेटा डी है। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 17 आपकी स्क्रीन पर है। 5,000 रुपए विजय ने हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में विड्रॉ किए हैं 31 मार्च एंडिंग तक के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। सर 5,000 रुपए क्वार्टर और साल में सर 4 क्वार्टर होते हैं, इंटू 4 हो गया, तो बेटा जी बताओ कितना हो गया सर, 20,000। रेट बोलो बेटा जी क्वेश्चन में कितना है सर, 9%, तो 9/100 कर दीजिए जी बेटा जी। इसके अलावा क्या करें सर, अगर हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में लेता है तो 7.5/12 करेंगे जी बेटा, मैं कर देता हूँ। कैलकुलेशन करेंगे तो सर, अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 0 से 0 कट होगी, 150 में इंटू 7 करेंगे तो 1,050, 1,050 में 75 जोड़ेंगे सर 1,125 आंसर है। शाबाश बेटा जी, आप एग्जाम में बहुत धीरे धीरे कैलकुलेशन करिएगा, मेरी तरीके से वर्बली नहीं करिएगा, लिख के कैलकुलेट करिएगा। मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं बेटा जी, इसलिए मुझे हैबिट है, आप इस तरह से गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 18। अजय जो है 10,000 पे विड्रॉ करता है 1 जनवरी में, और अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को। 6% के हिसाब से बेटा जी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। सर यहाँ पर 10,000 रुपए ये नहीं लिखा हर महीने लेता है, हर क्वार्टर में लेता है, कब तक लेता है बेटा जी, हम ये मानेंगे एक ही बार 10,000 विड्रॉ किए। बेटा जी रेट कितना है सर, 6% का है, तो 6/100 कर देते हैं। इसके अलावा बेटा जी कितने महीने लूं सर, जनवरी में विड्रॉ किया तो जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ, सर 3/12 कर लीजिए जी बेटा जी। अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो कितना निकल कर आएगा सर, 150 आंसर आ जाएगा जी बेटा जी। तो इसका सही आंसर बेटा जी 150 जी बेटा जी। अब यहाँ पर आते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर लिखा है आसिफ ने 10,000 रुपए 1 जुलाई को विड्रॉ किए। तो बेटा जी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 जुलाई, डेट लिख लेता हूँ बेटा जी। यहाँ पे लिखा है बेटा जी 1 जुलाई में पैसे विड्रॉ किए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 जुलाई में। 1 जुलाई में कितने रुपए विड्रॉ किए बेटा जी, 10,000 रुपए विड्रॉ किए। हमें डिफरेंट डेट्स दिया है तो बेटा प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा। तो 1 जुलाई में 10,000 विड्रॉ किए, 31 मार्च में अकाउंट
क्लोज होते हैं तो बेटा जी कितने मंथ की कैलकुलेशन हो जाएगी सर? 9 मंथ हो जाएगी। तो बेटा जी 9 करूंगा तो कितना निकलेगा प्रोडक्ट? सर 90,000 रुपये निकलेगा। ओके बेटा जी, दूसरा करते हैं। सर दूसरी बार पैसा उसने 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया था, तो 1 अक्टूबर ले लेते हैं। कितने रुपए विड्रॉ किए थे? सर 5,000 विड्रॉ किए थे। कितने मंथ का इंटरेस्ट लें सर? अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने होंगे, तो बेटा जी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना निकलेगा सर? 30,000 रुपये निकलेगा। आगे बताओ बेटा जी क्या करें? सर अगली बार पैसा उसने 1 जनवरी को विड्रॉ किया है, तो सर 1 जनवरी से 5,000 रुपये उसने विड्रॉ किए, तो 5,000 रुपये उसने विड्रॉ किए, तो सर 3 महीने बैठेंगे अब की बार। लो भैया जी, कितने कैलकुलेशन होगी सर? 15,000 रुपये की। जी बेटा जी, अब ये बताओ इन सबका टोटल कितना हो गया? सर इनका टोटल हो जाएगा 1,35,000 रुपये। अब 1,35,000 पे बेटा जी कैसे इंटरेस्ट निकालूं? सर प्रोडक्ट मेथड से अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होता है तो फार्मूला होता है प्रोडक्ट इनटू रेट। रेट है सर 12% अपॉन 100, और साथ में सर इंटू 1/12 करते हैं प्रोडक्ट मेथड में। जी बेटा जी, तो कितना आंसर निकले सर? 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गया, आंसर सर 1350 आएगा। तो बेटा जी इसका आंसर है बी। क्वेश्चन 20 बेटा जी आपके स्क्रीन पर मैंने शो किया है। 19 बेटा जी, ये 19 का सॉल्यूशन है बट मैंने करके दिखा दिया। क्वेश्चन 20 है बेटा जी, यहाँ पर लिखा है विशाल है जिसने 10,000 रुपए 1 मई में विड्रॉ किए, 5,000 रुपए 31 अक्टूबर को विड्रॉ किए, 10,000 रुपए 31 दिसंबर को विड्रॉ किए, 10,000 15 फरवरी को विड्रॉ किए। 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। आइए बेटा जी देखिए, यहां पर क्वेश्चन में लिखा है कि हमने 10,000 रुपए विड्रॉ किए, तो बेटा जी 10,000 विड्रॉ किए 1 मई को, तो 1 मई से 31 मार्च तक 11 महीने हो जाएंगे, तो बेटा जी टोटल प्रोडक्ट बैठेगा 1,10,000। फिर 5,000 विड्रॉ किया उसने 31 अक्टूबर को, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने हो जाएंगे, तो टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा 25,000। 31 दिसंबर में 10,000 विड्रॉ किए, तो जनवरी फरवरी मार्च बेटा जी 3 महीने 30,000 हो जाएगा। 10,000 उसने विड्रॉ किए 15 फरवरी को, तो 15 फरवरी यानी 15 दिन फरवरी के हो गए, और मार्च के हो गए बेटा जी 31 दिन, तो टोटल हो गए 15,000 बेटा जी 1,80,000। 6% के हिसाब से 1/12 करेंगे तो बेटा जी कितना निकलेगा? आप जानते हैं ना प्रोडक्ट मेथड से 1/12 होगा। हाँ सर बिल्कुल जानते हो। तो बेटा आंसर क्या निकलेगा सर? 900। तो बेटा जी इसका आंसर है 900। तो बेटा जी ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में टोटल इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करके दिखाए हैं, वो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। तो होप यू बेटा ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज थे वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर बेटा जी ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है और आप इसी तरह के और यूजफुल वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो दैट कि सब लोगों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। एज ए टीचर मेरी सिर्फ एक कोशिश है कि मैं ये जो इतनी मेहनत कर रहा हूं वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप सफल होते हो और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो मुझे लिटिल बिट सिर्फ थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन ये रहेगा कि हाँ मेरा कंट्रीब्यूशन इनको मिला, मेरी थोड़ी सी मेहनत थी जो इनके काम आ गई। अगर मेरी मेहनत और मेरी नॉलेज से आपको फायदा मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। डन, चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।